बच्चों, हमें निरंतर प्रयास की ओर अग्रसर होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों, हमारे प्रयास, हमारी मेहनत कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। और जहां तक मेरा मानना है कि जब आपको कोई चीज का आशीर्वाद मिलता है या परिणाम मिलता है तो वो अपने आप में पराकाष्ठा पर होता है। तो इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी सेट सीरीज की। और इसमें मैंने आज टॉप 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम का कोर किस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो न्यूक्लियोसोम का जो कोर एरिया होता है वो कई सारे हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसे H2A, H2B, H3 और HA कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, H2A, H2B और H3 तथा HA कहते हैं। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसे आप लोगों को क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेल डिवीजन में एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट करता है किस डिवीजन में। तो सेल डिवीजन में एंजाइम रिकॉम्बिनेज वो पार्टिसिपेट करता है बच्चों, वो प्रोफेज फर्स्ट में करता है। किस में करता है, प्रोफेज फर्स्ट में करता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विजडम टीथ ह्यूमन में होते हैं। तो विजडम टीथ या वो बोलते हैं अकल दांत, ठीक है, वहां के जो दांत होते हैं वो लास्ट मोलर होते हैं, ठीक है, लास्ट मोलर। तो ये लास्ट वाले जो होते हैं वो होते हैं मोलर। तो लास्ट मोलर विजडम टीथ होते हैं। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ एल्विलाई होते हैं। तो ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ जो एल्विलाई होता है लंग्स में होते हैं, ठीक है, 300 मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं, 300 मिलियंस एल्विलाइज पाए जाते हैं एक ह्यूमन में। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड का रिस्पायरेटरी कॉन्टेंट या श्वसन दर होती है, कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। इसी तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का आरक्यू कितना होता है। तो वो होता है 1। कितना होता है, 1। ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लव साउंड हार्ट बीट में कहाँ से डेवलप होता है। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल से डेवलप होता है, ठीक है। कहाँ से डेवलप होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से हल्की लब और डब की साउंड आती है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रेप्टाइल और बर्ड्स में कैसा होता है। तो इसमें ये होता है यूरिक एसिड। कैसा होता है, यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के दौरान, यानी कि मसल्स के संकुचन के दौरान Ca+2 किससे बाइंड होता है। तो Ca+2 जो आयन होता है, ठीक है, वो जुड़ेगा किसी प्रोटीन से तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये ऊपरी हिस्से की बात हो गई, ठीक। तो ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है, उससे Ca+2 बेसिकली बाइंड्स होता है। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 आर्म होती है। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 आर्म को कहते हैं पोलेक्स। क्या बोलते हैं, पोलेक्स, ठीक। इसको याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 आर्म क्या होती है, पोलेक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एसिटोकोलोनी स्टेरिएज हेल्प करता है किसके ब्रेकिंग में। तो ये करता है एसिटोकोलिन के ब्रेक में,
एक ब्रेकडाउन जो होता है वो एक एंजाइम जिसे एसिटोकोलोनी स्टेरिएज कहते हैं, और ये एंजाइम क्या करता है, एसिटोकोलिन में ब्रेक होता है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया किस मिनरल की कमी से होने वाली डिसीज है? तो ये पोटेशियम की कमी से होने वाली डिसीज होती है, इसे हाइपोकैलिमिया कहते हैं, इसे हाइपोकैलिमिया कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्डम निरोध एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है। ये मैन्युफैक्चर होता है कहाँ पे? तो ये होता है हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में, ठीक है, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड में ये बेसिकली मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्लांट के लिए इंड्यूस म्यूटेजेनेसिस के लिए यूज किया जाता है। तो इंड्यूस म्यूटेजेनेसिस में कई सारे जीन का फॉर्मेशन होता है, बेसिकली इंड्यूस मतलब प्रेरित रूप से, तो वो होता है गामा रेस, वो होता है गामा रेस, और CO60 से ये गामा रेस को बेसिकली यूज किया जाता है इंड्यूस म्यूटेजेनेसिस के लिए। तो ये बात याद रखेंगे, क्या होता है, गामा रेस, CO60। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एकिडीना और ऑर्निथोरिंकस कनेक्टिव लिंक होती है। तो एकिडीना और ऑर्निथोरिंकस कनेक्टिव लिंक होती है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। किसके बीच में होती है? रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।